नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान और आज मैं ओमिक्स ग्रुप के लिए जितने ओमिक्सिन्स हैं, आप जहाँ जहाँ पर भी देश के जिस जिस कोने में हैं, लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू, दैट मे गॉड ब्लेस यू। सब कुछ अच्छा रहे आपके परिवार में, आपके आसपास में, आपके हाथ से अच्छा हो सके। विद दिस प्रेयर्स आई वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रुप से मेरे पास आए हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लाइव से लेंगे। So you can keep asking your questions and I'll be very happy to answer all your questions, and my special regards to the CMD. उन्होंने बहुत efforts के साथ सबको साथ में जोड़ा और सोचा कि इस समय पर जब हमको पॉजिटिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय पर हम सब साथ में मिलके कर सकें। सो अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रेडी विथ मी, आई एम गोइंग टू आंसर देम और फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग नई चीज़ें भी सीखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू मी हेयर इज विच इज हाउ कैन वन स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। देखिए, जो आपका दिमाग होता है उसको फ्यूल चाहिए होता है। तभी जब आप बहुत थक जाते हैं, काम करके बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आपका मन करता है यार अब 15-20 दिन की ब्रेक लो और वेकेशन पे जाओ। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम इन रीजनरेटिंग। मुझे अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे दूर जाना है। सो आपके दिमाग को कहाँ मज़ा आता है? आपके दिमाग को मज़ा आता है जहाँ नेचर होती है। आपके दिमाग को मज़ा आता है जहाँ पे कुछ नयापन होता है। तभी हम नई नई जगह जब ट्रैवल करने जाते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप किसी नई कंट्री घूमने जाते हैं, जब आप पहली बार लंदन गए होंगे, यूरोप गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, तो जब आप किसी नई कंट्री जाते हैं और आप टूरिस्ट बस में हैं या पैदल चल रहे हैं या किसी भी तरीके से आप उस शहर को, उस कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपने देखा हम कितने एक्साइटेड होते हैं। हम बाहर देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, साइन बोर्ड्स देखते हैं, रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि हमें इतना मज़ा आता है। फिर उसी जगह पर अगर आप बार बार जाते हैं तो आपका इंजॉयमेंट कम हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने ऑफिस से घर जाते हैं, रोज़ उसी रास्ते से जाते हैं, तो आपको ध्यान भी नहीं रहता कि कौन सी बिल्डिंग लेफ्ट पर है, इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कौन सा साइन बोर्ड बदला नहीं बदला। आप चुपचाप एक ऑटोमेटिक मोड पर अपने घर आ जाते हैं। सो अपने ब्रेन को एक्साइट करने के लिए आपको नई चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। जब आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो इससे आपके ब्रेन को नया जूस मिलता है। ऑल्सो जब आप न्यूज़ देखते हैं, मैं न्यूज़ देख रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि इस टाइम पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे वायलेंस और अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन जितना क्लाइंट से बात कर कर, लोगों से बात कर कर मुझे भी पता चलता है कि घर में सब बड़े इरिटेट हो रहे हैं, एक दूसरे से बड़े बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये समय आपकी ज़िंदगी में कुछ सालों तक दोबारा नहीं आएगा। इस तरीके की लॉकडाउन की सिचुएशन में आप दोबारा इतने वर्ल्डली लेवल पर इस साल के एंड तक हो सकता है थोड़ा ये फेज़ दोबारा आए, ये चीज़ वापस से रिवाइव हो, लेकिन इस कदर पर चीज़ें, ये रेयर अपॉर्चुनिटी भी है। इट इज़ अ रियली सैड फेज़ क्योंकि आपको डर के अंदर रहना पड़ रहा है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स, पुलिस पीपल, सफाई कर्मचारी, ये सब हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। दे आर आउट देयर लाइक अ वॉरियर आउट इन दी ओपन। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें तो ये एक क्वालिटी स्पेंडिंग टाइम है अपनी फैमिली के साथ में। अगर आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ खास चीज़ें भी बताऊंगी। जब आपको लगे आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने नोज़ को 10 से 20 सेकंड के लिए बंद कर लेना है। जब बिल्कुल एंगर की सिचुएशन है तो नोज़ को बंद कर लीजिए। जब आप अपनी ब्रीदिंग को रोककर वापस ब्रीथ करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न रिलैक्स हो जाता है। और जो एंगर के समय आपका शैलो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, जब हम गुस्सा करते हैं तो सांस फूलता है ना, फटाफट 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 बोलते हैं, ये पैटर्न खत्म हो जाता है। अदर देन व्हाट यू कैन डू इज इमीडिएटली ठंडा पानी पी लीजिए, ये भी आपको रिलैक्स करता है। अगर बाई चांस बहुत इरिटेशन में अपनी फैमिली के सामने किसी को आप कुछ खराब बोल भी दें, मेक श्योर जैसे ही आपको रियलाइजेशन हो जितने लोगों के बीच आपने खराब बोला
उतने ही लोगों के बीच में आपको उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपके एम्प्लॉयज़ हो, जो कोई भी हो। अपनी गलती को अगर आप सुधारेंगे और बार बार उसको सुधारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी रिपीटेशन आपको नहीं करनी है, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो अपॉलॉजी को भी अपनी एंगर के साथ में अगर आप रख सकते हैं, अगर एंगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो कम से कम आपको रियलाइजेशन जल्दी होगा। अब हम बात करेंगे आपके सिग्नेचर्स के। मैं चाहती हूँ आप अपने सिग्नेचर को 2 या 3 बार कर लें, बिकॉज सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में कुछ रूल्स सेम फॉलो करते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब आप सिग्नेचर करते हैं तो आप अपने सिग्नेचर को फटाफट 3 या 4 बार कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्लैरिटी आएगी। जैसे सिग्नेचर में सबसे पहले हम कैसे समझेंगे कि यार ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक है कि ये इंसान पेसिमिस्टिक है, क्योंकि ये समझना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है, सामने वाला है कैसा, उसका सोचने का तरीका कैसा है। आपकी हैंडराइटिंग और आपका सिग्नेचर अगर ऊपर जाता है तो ऐसे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऐसे लोग करेजियस होते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये राइट की तरफ, फ्यूचर की तरफ ऊपर जा रहा है, यानी कि पहाड़ पे चल रहे हैं कि देयर आई रीच एंड देयर यू सी मी, मैं ऊपर जा रही हूँ। आई वॉन्ट माई विजिबिलिटी, आई वॉन्ट माई ग्रोथ। ग्रोथ को हम ऊपर ही मानते हैं ना, जब आप जीडीपी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हम एरो को, या निफ्टी की बात करते हैं तो हम एरो को ऊपर दिखाने का मतलब शो करते हैं कि ग्रोथ। तो जब हैंडराइटिंग या सिग्नेचर ऊपर जाता है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। नाउ हैंडराइटिंग मीन्स कि आप अंदर से ऑप्टिमिस्टिक हैं या नहीं, एंड सिग्नेचर मीन्स कि आपके पैसे की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो सिग्नेचर जब ऊपर जाता है दैट मीन्स कि अब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अब आप ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सिग्नेचर अगर स्ट्रेट रहता है, जैसे मिस्टर रतन टाटा का अगर आप सिग्नेचर देखें, इट इज स्ट्रेट, इट्स अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, परसिस्टेंस, सब कुछ उनको नॉमिनल तरीके से चाहिए। और जब सिग्नेचर नीचे डिप करता है इट रिफ्लेक्ट्स कि आपको लाइफ में एक पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी है, क्योंकि आप पेसिमिस्टिक जा रहे हैं। वेल लेट मी टेल यू, कुछ स्टडीज हुई और पता चला कि जब लोग, वैसे तो ये बहुत ख़राब बात है पर आपको समझाने के लिए ज़रूरी है, जब लोग सुसाइड नोट लिखते हैं, जब लोग कुछ खराब लिखते हैं और दे आर वेरी इन अ वेरी वेरी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो उनकी हैंडराइटिंग लगातार नीचे जाती है। जैसे अगर आप ये देखें हैंडराइटिंग, तो आप इसको देखेंगे कि ये हैंडराइटिंग कैसे जा रही है, ये वेवी है, ये ऊपर जा रही है, ये स्ट्रेट है, या ये नीचे जा रही है। तो हैंडराइटिंग बताती है कि आपका ट्रू सेल्फ कैसे है। तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वो अपनी हैंडराइटिंग को नीचे कर करके लिखते हैं। उनका प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि एग्रेशन होता है टू एंड देयर लाइफ, और वो लास्ट की चीज़ को काट देते हैं या फैला देते हैं या बड़ी फुल स्टॉप लगा देते हैं। सिमिलरली जब आपके सिग्नेचर नीचे जाते हैं दैट मीन्स योर डाउनफॉल। तो कभी भी आपके सिग्नेचर या हैंडराइटिंग नीचे नहीं जाना चाहिए। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, बहुत सारे लोग साइन करते हैं और लास्ट में एक फुल स्टॉप डाल देते हैं। कुछ लोग एकदम एक डॉट डाल देते हैं सिग्नेचर के एंड में। तो सिग्नेचर में कभी भी एक डॉट नहीं आनी चाहिए। एक डॉट मीन्स एंड ऑफ लाइफ। तो सिग्नेचर को कभी भी एक डॉट के बदले अगर एक डॉट डालते ही हैं और आप बैंक में चेंज नहीं कर सकते तो उसको 2 डॉट कर दीजिए। पुरानी हिंदी फिल्मों में आपको याद है जब लिखा होता था टू बी कॉन्टिन्यूड, किसी पिक्चर का अगला पार्ट आना होता था तो 2 डॉट बनते थे, दैट मीन्स टू बी कॉन्टिन्यूड। तो आप अपने एक डॉट के बदले 2 डॉट डाल दीजिए, इट विल नॉट बी इवन नोटिसेबल। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को खुद पॉज पे नहीं लगाएंगे, अपने गोल्स को खुद नहीं रोकेंगे, अपनी ग्रोथ को खुद नहीं फुल स्टॉप लगाएंगे। 1 डॉट इज़ रियली बैड, इट शुड नेवर बी। इसको 2 डॉट में कर दीजिए। फिर सिग्नेचर के नीचे आप देख सकते हैं कई बार लोग स्ट्रोक लगाते हैं। नीचे का स्ट्रोक आपको बताता है कि आप पहाड़ पर चल रहे हैं और आप थक गए, और चलते चलते आपको लगा कि आप मुझे रेस्ट चाहिए, मैं बहुत थक गई, आई एम डन। और पीछे से कोई इंसान आपको बोलता है कि अरे यार मैं तुझे धक्का लगाऊं और तेरे लिए चढ़ना आसान हो जाएगा। तो आपकी पीठ को, आपके बैक को कितना सपोर्ट मिलेगा। यही सपोर्ट काम करता है जब आपकी हैंडराइटिंग पे, सिग्नेचर पे आप नेचुरली नीचे स्ट्रोक लगाते हैं। दैट मीन्स कोई इंसान आपको पुश कर रहा है कि बढ़ आगे, कहीं ना कहीं से अनसीन सपोर्ट आपको मिल जाती है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता है। सो दिस इज अ साइन ऑफ सपोर्ट। अब मैं चाहूँगी कि आप
अपने फ़ोन पर डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर निकालें. आई वुड रियली वॉन्ट दैट यू शुड लुक फॉर डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर. कुछ मैं आपको करके दिखा रही हूँ. इफ़ यू लुक एट हिज सिग्नेचर, इट्स लाइक दिस. यू विल बी अमेज्ड कि ये सेम सिग्नेचर बार बार कर कैसे लेते हैं. आरना, वुड यू जस्ट पुल अप डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर एंड शो देम. आप गूगल पे कर इनको एक बार स्क्रीन पे भी दिखा देना. ब्रिंग इट क्लोजर टू दिस सो दैट दे कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम, जो लोग अभी गूगल नहीं कर सकते हैं. सो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन देखें तो बार बार एकदम से लॉसेस होना, सिचुएशन कोलैप्स होना, bankruptcy declare karna in some parts. Well, some people do agree to it, some people not, but lot of ups and downs in the financial situation. If you can just bring it like that, yeah, in front of the camera, so that they can all see Donald Trump's signature. Can you see his state of mind? उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, erratic decisions. It's like an ECG, है ना. अब दिल, it's like tuck 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 tuck, fast paced statements, which is nice. I mean, you know, it works for him. But एक आम आदमी के लिए जिसके पास उतना बड़ा एम्पायर नहीं है या जिसको इतने erratic decisions नहीं लेने, it's like growing and driving yourself crazy, क्योंकि टक 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 टक. So it's like your financial position, it goes like that. अब बहुत सारे बिजनेसमैन के आप सिग्नेचर्स ऐसे ही देखेंगे. बहुत सारे लोगों के जो स्टॉक्स में हैं, रियल एस्टेट में है, उनके सिग्नेचर भी आप ऐसे देखेंगे कि उन्होंने कुछ लिखा और बीच का पढ़ा नहीं गया. ऐसे हो गया जैसे सिग्नेचर ने कंफ्यूज कर दिया. जितनी ज्यादा सिग्नेचर में अनक्लैरिटी रहती है उतनी ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर नहीं होती. इनको तो होती है क्योंकि इनके लिए तो ये इनका फसाड है, ये तो इनका परसेप्शन है जो इन्होंने बाहर क्रिएट करना है. तो कई बार बहुत घोलमोल होते हैं सिग्नेचर्स में. ये लोग पैसे भी घोलमोल से बना लेते हैं. तो आपके सिग्नेचर्स जब क्लियर होते हैं तो लोगों को आपकी क्लैरिटी समझ में आती है. जैसे आप मिस्टर टाटा के सिग्नेचर देख सकते हैं. सिग्नेचर जितने ज्यादा अनक्लियर होंगे उतने ज्यादा erratic. I just showed you. Arna, would you also pull out few more signatures? We would like to show them. तो आप एक बार I would say मुकेश अंबानी जी का सिग्नेचर भी दिखा सकते हैं. It will show you. So अगर आप मिस्टर मुकेश अंबानी का सिग्नेचर देखें तो जब देखिए आपका सिग्नेचर जो है ये दो हिस्सों में होता है. एक आपका नाम और एक आपका सरनेम. सरनेम मीन्स आपको एंसेस्ट्रल क्या मिला और नाम मतलब आपने खुद क्या क्रिएट किया. तो आप अपने नाम को जितनी ज़्यादा जगह देते हैं अपने सिग्नेचर में उतनी आप सेल्फ आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं. लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने सरनेम को एम्फोसिस देते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो जॉइंट फैमिली बिजनेस में, विच इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और गुड, ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपकी सिचुएशन क्या है. सपोज एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है विच इज़ डूइंग वेरी वेल, लेकिन हर आदमी अगर अपने नाम को आइडेंटिटी देगा तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा. तो आपको आइडेंटिटी दे. आना, विल यू ब्रिंग द फोन? आई वुड लाइक टू शो देम मिस्टर अंबानी सिग्नेचर, मुकेश अंबानी सिग्नेचर. सो जितना ज़्यादा आप अपने सरनेम को एम्फोसिस देंगे उतना आप अपनी फैमिली की रेपुटेशन, एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ को लेके चलेंगे. जितना ज़्यादा आप अपने नाम को स्ट्रेंथ देंगे और फैमिली नेम को कम करेंगे उतनी आपको सेल्फ आइडेंटिटी की इच्छा होगी. जस्ट ब्रिंग इट टू मी, ब्रिंग इट टू मी. नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम देयर? कैन दे सी इट? ओके, ग्रेट, यू कैन शो दैम. सो इफ यू सी मिस्टर अंबानी सिग्नेचर, सो आपको दिखेगा कि एम को एम्फोसिस उन्होंने जो दी है वो लेंथ में दी है, विड्थ में दी है, लेकिन अंबानी ज़्यादा फैला हुआ है. अगर आप इस तरीके से समझें तो एंसेस्ट्रल सपोर्ट या अंबानी को बढ़ाना या जो उनको अपना प्रीवियस सपोर्ट मिला वो उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट ही रिसीव्ड. इसके बाद में एक और चीज़ सिग्नेचर में इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ योर नेम. आप अपने पहले अल्फ़ाबेट को कितना ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं ये उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा. पहला अल्फ़ाबेट आपकी सिग्नेचर आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है. अगर ये बड़ा है, ये फैला हुआ है, ये डोमिनेटिंग है तो आप अपने आप को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. अगर ये छोटा है तो डिटेल में चले जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी का उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे. अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर देखें, सो प्रीवियसली इनके सिग्नेचर पहले जब ये
चीफ मिनिस्टर थे, तो ये एन को ऐसे कर कर, आप साथ साथ गूगल भी कर सकते हैं, मिस्टर मोदी के पहले के जो सिग्नेचर थे, पुल आउट अनदर पेन, पहले के जो सिग्नेचर थे हमारे प्रधानमंत्री के, वो एन इस तरीके से घूमता है, आप सिग्नेचर में देख सकते हैं प्रीवियस सिग्नेचर्स। तो जब आप अपने नाम को राउंड कर लेते हैं, नाम को घुमा देते हैं, तो आप अपने ही आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं कि यार यही मेरी सिचुएशन है और इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज यू हैव एनसर्कल्ड योरसेल्फ, आपने अपने आसपास एक कुकून बना लिया है। लेकिन अब जो आप हमारे प्रधानमंत्री के सिग्नेचर देखेंगे, इसमें ये न को बड़ा लिखते हैं। नरेंद्र मोदी में ये इंग्लिश, हिंदी और गुजराती 3 लैंग्वेजेस को जोड़ते हैं, और मोदी में लास्ट में ही गुजराती डालकर उसको बंद भी करते हैं। सो जब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, आप उनको अपने सिग्नेचर में लेकर आते हैं, तो आपकी, क्योंकि रिमेंबर सिग्नेचर इज योर फिजिकल अपीयरेंस, आप अपनी पब्लिक इमेज को कैसे शो कर रहे हैं, तो आप अपने कल्चर को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। अपने कल्चर में आपको एक प्राइड फीलिंग होगा, बिकॉज आपने उसको अपने सिग्नेचर में जोड़े रखा। और यही आपको हमारे प्रधानमंत्री के सिग्नेचर में भी देखने को मिलेगा, जो अब वाले हैं। और पहले वाले में एन एनसर्कल था। विथ चेंजिंग सिग्नेचर्स यू एक्चुअली चेंज स्टेट ऑफ योर माइंड। तो कुछ पॉजिटिव चीजें आई होप आप इस सेशन से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसके बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया। ये कहा गया फेस रीडिंग। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको कुछ सीक्रेट दे पाऊंगी, कुछ ट्रिक्स दे पाऊंगी जो आपके लिए बहुत काम की होंगी। तो अगर हम बात करें फेस रीडिंग की, तो सबसे पहले आप सामने वाले को समझे कैसे। अगर आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है सामने वाले को अप्रोच करने का, उसको इम्प्रेस करने का, उसको आप किसी को कुछ बेचने जा रहे हैं, यू नो यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग टू समबडी, एन आइडिया और प्रोडक्ट, सामने वाले के प्लस माइनस कैसे हम 30-40 सेकंड्स में इनकैश कर लें, ये आपको समझाती हूँ। उससे पहले चलिए थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आपको एक गेम खिलाती हूँ। डू लाइक दिस, अपने हाथ को इस तरीके से कीजिए, या ऑल ऑफ यू डू लाइक दिस। 1 2 3 4 एंड 5। क्लैप कर कर अपने हाथों को यूं बंद कीजिए, इस तरीके से अपने थंब को ओवरलैप कीजिए, ऐसे करना है आपको। अब फ्रीज, फटाफट नोट कीजिए कि आपका कौन सा थंब ऊपर है, लेफ्ट हैंड का थंब ऊपर है कि राइट हैंड का थंब ऊपर है, इसको नोट कर लीजिए। जब आप किसी भी इंसान से ऐसा कराएंगे तो आपको समझ आएगा कि इस टाइम करंट स्टेट ऑफ माइंड में ये इंसान अपने राइट ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है या लेफ्ट का। नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है, लेट मी टेल यू। अगर आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है तो हाथ ऐसे दिमाग के साथ कनेक्ट करता है, ऑपोजिट। लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड टू योर राइट ब्रेन एंड राइट हैंड इज कनेक्टेड टू योर लेफ्ट ब्रेन। तो राइट हैंड जो है, जब आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर रखते हैं, दैट मीन्स आप राइट ब्रेन को एक्टिवेट, इस समय राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है। राइट ब्रेन मतलब कि ये हमारे ब्रेन की फेमिनिन साइड होती है, जो इमोशनल होती है, क्रिएटिव होती है, सेंसिटिव होती है, पैसिव साइड होती है, क्रिएटिविटी की साइड होती है। और जैसे ही जिनका राइट ब्रेन ऊपर आया है, यानी कि जब आपका राइट थंब ऊपर आता है, मेरा तो बड़ी मुश्किल आता है, राइट थंब ऊपर आता है, दैट मीन्स आप लेफ्ट ब्रेन से सोच रहे हैं। इसका मतलब एनालिसिस, कैलकुलेशन, लॉजिक, जो मैस्कुलिन पार्ट ऑफ ब्रेन है, करेज, ये सारे पार्ट ज्यादा एक्टिव हैं। तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस ब्रेन से इस समय काम कर रहा है। जस्ट अ स्मॉल ट्रिक फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम आते हैं फेस रीडिंग। फेस रीडिंग में अगर आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाए कि यार इस आदमी को कैसे इंप्रेस करना है, इस आदमी में क्या क्वालिटी ज्यादा है, आप फेस को 3 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द क्विकेस्ट थिंग आई कैन टीच यू एंड एक्सप्लेन यू। सो ओके, लेट मी टेक दिस अप। फेस का 3 हिस्सा हमको डिवाइड करना है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जैसे आप एक प्लॉट को डिवाइड कर देते 3 हिस्सों में, या 3 फ्लोर बना दिए। पहला फ्लोर यहां से शुरू होता है और आईब्रो तक आता है, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, ओके, आईब्रो के ऊपर तक। सेकेंड फ्लोर शुरू होता है आईब्रो से नोज के एंड तक, दिस इज सेकेंड फ्लोर। आईब्रो से लेकर नोज के एंड तक, ये मेरा सेकेंड फ्लोर का एरिया है। और नोज के एंड से लेकर जॉ के एंड तक मेरे थर्ड फ्लोर का एरिया है। अब ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा सेकंड फ्लोर है, ये मेरा थर्ड फ्लोर है। अगर आपको बताना हो कि मेरे कौन से फ्लोर का एरिया सबसे ज्यादा है, तो बताइए कौन सा होगा। मेरा ये वाला एरिया ज्यादा है, मेरा ये वाला एरिया ज्यादा है,
या मेरा ये वाला एरिया ज़्यादा है? एनी गेसेस? आई एम श्योर आपको ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट मेरे फेस पे दिख रहा होगा। बहुत सारे लोगों का जब आप अपने घर में एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, बाद में इसको फोटोग्राफ्स पे करेंगे, तो कुछ लोगों का ये वाला एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ लोगों का ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो फर्स्ट एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एरिया। जिन लोगों का ये वाला एरिया ज़्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट, क्लियर, शाइनी दिखता है, ऐसे लोग इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटेड होते हैं। इन्हें कुछ नया सीखना, नया सोचना बहुत पसंद आता है। ये इनकी वीकनेस होती है। तो जब आप ऐसे लोगों को अप्रोच करें तो आपको आइडियाज़, एक बात से दूसरी बात, दूसरे से तीसरा सवाल वो निकालते चले जाएंगे। देखिए, जो लोग बॉल्ड होते हैं, जो लोग गंजे होते हैं, ये मत सोचिए कि अरे यार उनका तो ये सारा एरिया बहुत बड़ा हो गया। नहीं, जहां से आपका हेड कर्व करता है वो आपका हेड है। हम फोरहेड के एरिया की बात कर रहे हैं। तो जितना एरिया स्ट्रेट है, चाहे ये पूरा एरिया बॉल्ड भी क्यों ना हो, जहां से कर्व शुरू हो गया उसको नहीं गिनेंगे। जहां से ये स्ट्रेट है वही आपका फोरहेड है। सो फोरहेड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट एरिया होता है, वेरी इंटेलेक्चुअली ड्रिवन पीपल, इनको नया सीखना, आइडियाज देना बहुत पसंद होता है। इनकी स्ट्रेंथ होती है आइडिया मेकिंग मशीन। इसी तरीके से जिनका ये एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। ये हर चीज में से प्रैक्टिकलिटी निकाल लेते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इनकी लाइफ को लेकर, तो हर चीज में अकोमोडेट कर लेते हैं अपने आप को और प्रैक्टिकलिटी से चीजों को सोचते हैं। मतलब सीखना भी इनके लिए जरूरी है, कंफर्ट भी इनके लिए जरूरी है, मगर प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, प्रैक्टिकल जुगाड़ इनका परफेक्ट होता है। इसी तरीके से ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है आपका बेसिक जोन। जिन लोगों का ये एरिया भारी होता है, हैवी होता है, बहुत सारे बिल्डर्स का आप देखेंगे ये एरिया कंफर्टेबल होता है। इस बेसिकली इनको मटीरियलिस्टिक चीज़ों का कंफर्ट या एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ पॉलिटिशियंस का भी आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है ये हैवी होता है। ये एरिया आपको पब्लिक सपोर्ट देता है, ये एरिया आपको एक्यूमुलेशन देता है, ये आपके बेसिक्स को मेट करता है, ये आपको कंफर्ट देता है। जब आप थक जाते हैं तो आप ऐसे ही अपने फेस को रेस्ट करते हैं ना, इस तरीके से फेस को कंफर्ट देते हैं। आप ऐसे तो नहीं अपने फेस को कंफर्ट देते। जब आपको सोचना होता है तो आप ऐसे सोचते हैं, है ना। तो ये एरिया थिंकिंग का है, ये एरिया कंफर्ट का, एक्यूमुलेशन का, पब्लिक सपोर्ट का, स्टेमिना का, फिजिकल स्ट्रेंथ का है। जिनका ये एरिया स्ट्रांग होता है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी अच्छा होता है। जिनका ये एरिया स्ट्रांग होता है, दे आर ऑल अबाउट एम्बिशन, अबाउट करियर, अबाउट ग्रोथ इन लाइफ। है ये बेसिकली बताता है कि आप कितना ज्यादा आइडिया मेकिंग मशीन है, आपका थॉट प्रोसेस कितना फास्ट है। सो जैसे मेरा ये देखिए, ये मेरे फोरहेड की जो लेंथ है ये 5 फिंगर्स है ना। जो आइडियल रेशियो होता है ये 1:2 होता है। तो ये मेरी जो रेशियो है ये 5 है, तो कायदे से यहाँ पर 10 होना चाहिए। तो आप कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? अपने आईब्रो के एंड से। इस एरिया को हम कंक्लूजन मानते हैं फोरहेड का। तो मैं आईब्रो के यहाँ से शुरू हुई तो मुझे 10 फिंगर्स चाहिए, तो ये 5 हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाकर इसको 10 कर दिया। अरे पर यहाँ पे तो 3 और एक्स्ट्रा आ गई। दैट मीन्स कि मैं जितना सोचूंगी उससे ज्यादा एग्जीक्यूट करूंगी। तो जिन लोगों का ये ज्यादा होता है, लेंथ ज्यादा होती है, दे आर वेरी गुड इन द फॉर्म ऑफ सीईओज, जिनकी थिंकिंग कैपेसिटी और आइडियाज बहुत ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। टक 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 आइडिया मेकिंग मशीन होते हैं। और अगर ये कम होगा तो सोचेंगे और करने के लिए किसी और को अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग होगा, यानी कि ये डबल होगा, तो जो सोचेंगे उतना करेंगे भी या करवाएंगे भी। और अगर ये डबल से ज्यादा हो जाएगा तो जितना सोचा उससे ज्यादा करके रखेंगे। सो एग्जीक्यूशन और थिंकिंग, क्योंकि दिमाग तो 2 तरीके से चल रहा है ना, एक हमने सोचा और एक हमने सोचा हुआ किया। तो आप फोरहेड से किसी के भी इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फेस रीडिंग। इट इज अबाउट योर माउथ। आपका मुंह कैसा है, आपका माउथ कैसा है। बेसिकली माउथ का हमारे चेहरे पर रोल क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। यू एक्सप्रेस बाय टॉकिंग। तो ये आपके एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। जैसे फोरहेड आपकी थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, क्योंकि दिमाग यही है ना सारा, तो इसको अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखना है तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। आपका एक्सप्रेशन कितना है, आप एक्सट्रोवर्ट हैं कि इंट्रोवर्ट हैं, आपका मुंह का साइज बताएगा। और ये नॉर्मल कितना होता है, ज्यादा कितना होता है, कम कितना होता है, ये आपको बताती हूँ।
अपने नोज की लेंथ को मेजर कीजिए। जैसे मेरे नोज की लेंथ है 5 फिंगर्स, ऐसे मेजर कर लीजिए अपनी भी, राइट, 5 फिंगर्स। अब अगर मेरे लिप्स की विड्थ टू विड्थ 5 फिंगर्स है, दैट मीन्स मैं बैलेंस्ड हूं, मुझे जहां जितना बोलना है मैं उतना बोलूंगी। अगर इस लेंथ से कम है तो मैं इंट्रोवर्ट हूं, अगर कहीं 4 रुपए की चीज बोलनी है तो मैं 2 रुपए की बोलकर आ जाऊंगी। अगर ये ज्यादा है तो इनको बोलना, बात करना, एक्सप्रेस करना एक्सट्रोवर्ट नेचर हो जाता है। अब देखिए 1 2 3 4 5, राइट, इधर टिप तक हम 5 फिंगर्स आ गए। अब ये देखिए 1 2 3 4, दैट मीन्स दिस इज 6.5 और कुड बी 7। तो ये बड़ा बिग माउथ हो गया, तो दैट मीन्स इनको एक्सप्रेस करना, एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा लगेगा। अगर ये कम हो जाएगा तो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, इंट्रोवर्ट होना पसंद करेगा या अपने मतलब की बात बोलेंगे। और जब बड़ा हो जाएगा तो दे जस्ट लव टॉकिंग, दे एंजॉय, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव पीपल। अब किस तरीके का एक्सप्रेशन आप करेंगे? यूजुअली भगवान ने जैसा हमारा फेस का स्ट्रक्चर या सबका बनाया है, इट इज हमारे अपर लिप से लोअर लिप थोड़ा सा बड़ा ही होता है। सो अपर लिप से लोअर लिप थोड़ा बड़ा हो, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। लेकिन अपर लिप कई बार बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे अगर आप प्रियंका चोपड़ा का देखें तो अपर लिप इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। सो जब अपर लिप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और बड़ा हो जाता है तो इट मीन्स आप अपने आइडियाज को बहुत खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिस इज योर आइडियाज का एक्सप्रेशन। और लोअर लिप इज अबाउट योर इमोशन का एक्सप्रेशन। जैसे अगर आप अभिषेक बच्चन का लोअर लिप देखें, इट इज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बड़ा, इट इज ड्रूपिंग, इट इज लाइक दिस। सो दैट मीन्स इमोशन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा और ये आइडिया का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। तो आपका कौन सा एक्सप्रेशन ज्यादा डोमिनेंट है, आप इस चीज से भी पता लगा सकते हैं। नाउ सिमिलरली ऑन योर फेस, जिन लोगों की चीक बोन्स आपको प्रोमिनेंट दिखते हैं, जिनके चीक बोन्स स्ट्रांग होते हैं, जैसे रेखा, करीना कपूर, स्ट्रांग चीक बोन्स, बेसिकली दीज पीपल आर वेरी फेम ओरिएंटेड। इनको फेम बहुत ज्यादा पसंद है, फेम इनके लिए जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दे आर वेरी एम्बिशियस ऑल्सो। सो आपका चीक बोन आपकी एम्बिशन को बताता है। सो जितना ज्यादा आपके चीक्स बोन्स प्रिविलेंट होते हैं, जितने स्ट्रांग होते हैं, उतना एम्बिशन और फेम को आपकी लाइफ में बढ़ा देते हैं। तो आप सिंपल किसी के फेस से समझ सकते हैं कि कैसे उसकी क्वालिटीज हैं। अब देयर इज अनदर थिंग, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आप लर्निंग कितने अच्छे से करेंगे। इट इज अबाउट योर ईयर्स। आपके कान आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बताते हैं, क्योंकि हम यहीं से सुन के समझते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। तो कान अगर आपके बड़े होते हैं तो आप दूसरों की बात अच्छे से सुनते हैं, यू आर अ गुड लिसनर टू अदर्स। अगर आपके कान छोटे हो जाते हैं, यू आर अ सेल्फ लिसनर, आप अपनी बात, अपने ही एनालिसिस को सुनना और समझना पसंद करते हैं। अब आप क्विक लर्नर हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए आपको साइडवेज होके देखना पड़ेगा। तो जब आप साइड फेस होकर बैठते हैं तो आप कान का लेवल देखिए कैसा है। सो बेसिकली आपके नोज के टिप तक आपका कितना कान कवर हो रहा है। अगर आपके नोज के टिप तक आपका मैक्सिमम ईयर कवर हो जाता है, और जिनका मीडियम साइज ईयर्स होता है, ये अपनी भी सुनते हैं और दूसरों की भी सुनते हैं। बड़े जाते हैं तो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं, छोटे हो जाते हैं तो सेल्फ एनालिसिस, अपनी अंदर की बात ज्यादा सुनते हैं। तो अगर आपका ईयर आपके नोज के साथ में स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचिए, अगर आपका मैक्सिमम ईयर ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स यू आर वेरी क्विक इन लर्निंग, आपको फट बात समझ में आती है, आप जल्दी से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कान ऊपर दिमाग की तरफ चला गया। अगर आपका कान मैक्सिमम हिस्सा नीचे रह जाता है, बिलो द नोज लाइन नीचे रह जाता है, लेंथ लंबी होती है या नीचे ज्यादा आ जाता है, दैट मीन्स कि आप जब सीखते हैं तो बहुत कॉशियस लर्नर है, एक ही बात को बार बार अलग अलग एंगल से ज्यादा देर उस चीज को एनालाइज करते हैं और समझते हैं। सो बिकॉज ईयर्स इज अबाउट योर लर्निंग कैपेसिटी। ठीक इसी तरीके से आपकी फेस रीडिंग में जो आईब्रोज होते हैं, ये आपकी थिंकिंग कैपेसिटी होते हैं। तो आईब्रोज को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें, यानी कि पहला सेक्शन मेरी थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है, दूसरा सेक्शन मेरा एक्शन कितना है, और तीसरा सेक्शन मेरा रिजल्ट कितना है, मैंने जो सोचा, जितना किया, उसका रिजल्ट कितना मिला। अब मैं चाहती हूं आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के आईब्रोज देखें, उनका बीच का सेक्शन इतना ज्यादा बुशी है, उसकी जो
जो हेयर ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीच वाले एरिया में यहाँ पर है। तो अगर उन्होंने समझिए 20 या 40% कोई चीज़ सोची तो वो उसको 90% उस पर एक्ट करेंगे, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड है इंसान, थिंकिंग ओरिएंटेड है, या उसको रिजल्ट ज़्यादा मिल जाता है। कई बार होते हैं ना, लोग हम कहते हैं यार मेहनत तो करता नहीं, इसको रिजल्ट इतना कैसे मिल जाता है। अगर ये एरिया भी बुशी होता है तो ये अपने एक्शन का रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। सो यू कैन सी समबडीज आईब्रोज एंड सी, अगर आईब्रोज के बाल बहुत स्कैटर्ड होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल उबड़ खाबड़ होते हैं, आईब्रोज अनहाइजीनिक तरीके से ओवरलैपिंग हेयर होते हैं, तो बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं ये हम ये कह सकते हैं कि इनके आइडियाज स्कैटर्ड होते हैं, इनकी एग्जीक्यूशन वीक हो जाती है, रिजल्ट इनको कम मिलते हैं। सो आईब्रोज इज अबाउट योर थिंकिंग पैटर्न। ठीक इसी तरीके से आईब्रो के बीच में जितना गैप होता है इतने आप ओपन माइंडेड होते हैं, आईब्रो के बीच में जितना गैप कम हो जाता है इतने आप नैरो माइंडेड हो जाते हैं। सो आपके आईब्रो का गैप आपके ओपन माइंडेडनेस या नैरो माइंडेडनेस के बारे में बताता है। विद दिस आई वुड थिंक कि मैंने फेस रीडिंग की कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई, जिसको मैं क्विकली आपको एक बार वापस से रिकैप दूंगी, बिकॉज इससे याद रहता है। इंटेलेक्चुअल जोन, प्रैक्टिकल जोन, बेसिक जोन, कंफर्ट जोन, 1 2 3 कौन सा एरिया ज़्यादा है वो क्वालिटी ज़्यादा होगी। आपका फोरहेड, आप सोचते ज़्यादा हैं या करते ज़्यादा हैं। आपका आईब्रो, थिंकिंग, बीच वाला एक्शन, तीसरा वाला रिजल्ट। आपके चीक्स, अबाउट योर फेम एंड योर एम्बिशियसनेस। आपका माउथ, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, कितने इंट्रोवर्ट हैं, कितना आप अपने थिंकिंग को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं और कितना आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा एक्स्ट्रा आ रही है, थोड़ा सा तो डिफरेंस कुदरती तौर पे सबके है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आप क्विक लर्न करते हैं या एक चीज को परख कर एनालाइज कर लर्न करते हैं। आप दूसरे की बात ज्यादा सुनते हैं या अपनी बात ज्यादा सुनते हैं। विद दिस आपको मोटा मोटा एक मैंने रूपरेखा खींच के बता दिया, सो दैट इस खाली टाइम पर आप और रिसर्च कर सकें और पढ़ सकें और लर्न कर सकें। मुझे भी मौका मिला तो आपके साथ बार बार डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ मैं ओमेक्स का पूरे ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इस समय पर आपने लोगों का सोचा, उनकी पॉजिटिविटी के बारे में सोचा, उनके अंदर कुछ नई उमंग तरंग लाने का सोचा, कुछ नया सिखाने का सोचा। जैसे आप अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक पायनियर हैं, एक रेवोल्यूशनरी हैं, अपने माइंडसेट में भी आप उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर all the people out here in the world, lot of prayers for people who are helping us in this hour, अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे प्रोटेक्शन के लिए बाहर सड़क पर है, हमारे लिए काम कर रहे हैं। प्लीज़ डिसिप्लिन को फॉलो करें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बार बार अपने हाइजीन का ख्याल रखें और इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।